बीजेपी की तरफ से स्मृति ईरानी ने बड़ा हमला बोला अरविंद केजरीवाल पर। उन्होंने कहा कि उनके वकीलों ने वो तमाम आरोप जो लगाए गए हैं ईडी द्वारा अरविंद केजरीवाल के खिलाफ उनको नकारा नहीं है, यानी साफ तौर पर स्वीकारोक्ति की है। इसके अलावा ये भी उन्होंने कहा कि आज साफ हो गया है कि कैसे वो व्यक्ति जो बार बार कह रहा था कि निष्ठा होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए जीवन में, अब वो इस तरह के आरोपों में हिरासत में है और उनसे पूछताछ की जानी है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की तरफ से आतिशी ने क्या कहा है वो भी आपको सुनवाते हैं। के द्वारा केस करवाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि इस देश में पीएमएलए एक ऐसा कानून है जिसके तहत बेल मिलना लगभग असंभव है। हमने देखा है कि किस तरह एक के बाद एक विपक्ष के सारे नेताओं पर ईडी के माध्यम से पीएमएलए पर केस करवाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी ईडी के माध्यम से चुनाव को जीतना चाहती है। आज भारतीय जनता पार्टी ईडी के पीछे छिपकर चुनाव लड़ने की कोशिश कर रही है। इसका एक उदाहरण हमने मात्र 1 घंटे पहले देखा कि भारतीय जनता पार्टी का मीडिया सेल ईडी द्वारा जमा की गई रिमांड एप्लीकेशन को सारे मीडिया चैनल्स को भेजता है, जैसे कि ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट भारतीय जनता पार्टी का कोई संगठन का हिस्सा है जो भारतीय जनता पार्टी उनकी प्रेस रिलीज इशू कर रहा है। आज ये बिल्कुल साफ है कि ईडी पिछले 2 साल की इन्वेस्टिगेशन के बाद 1 रुपए का भी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम नहीं ढूंढ पाई है। 2 साल की इन्वेस्टिगेशन, 500 से ज्यादा अफसर, हजारों रेड्स, लेकिन आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता के पास, किसी भी मंत्री के पास 1 रुपए भी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम नहीं मिले हैं। तो आतिश का कहना, जो आम आदमी पार्टी लगातार कह रही है कि किस तरह से कोई भी अभी तक साबित नहीं कर पाया है कि 1 भी रुपए का फायदा पहुंचा हो सीधे तौर पर, यानी मनी ट्रेल कहीं पर भी साबित नहीं होती है। लेकिन अब ईडी की हिरासत में अरविंद केजरीवाल, ईडी उनसे पूछताछ करेगी। ईडी ने तमाम जानकारियां आज कोर्ट के सामने भी रखी हैं। जितेंद्र भाटी हमारे साथ हैं। जितेंद्र, यही सबसे बड़ी कोशिश थी आम आदमी पार्टी की कि अरविंद केजरीवाल हिरासत में ना जाएं, अरविंद केजरीवाल को ईडी की गिरफ्त से बचाया जा सके। लेकिन आखिरकार अब वो ईडी की गिरफ्त में हैं और 7 दिन वो ईडी की गिरफ्त में रहेंगे। ईडी उनसे तमाम पूछताछ कर सकती है। बिल्कुल, देखिए, आम आदमी पार्टी का यही कहना था कि एक जो कथित घोटाला है ये कुछ भी नहीं है, बल्कि आम आदमी पार्टी को परेशान करने के लिए है। ये आरोप लगते रहे हैं। आम आदमी पार्टी की दलील ये भी थी कि पिछले 2 साल से इस मामले में इन्वेस्टिगेशन चल रही है, सैकड़ों रेड पड़ चुकी है, 16 लोग अभी गिरफ्तार हो गए, जिसमें 16 नंबर अरविंद केजरीवाल का है, लेकिन कहीं से भी 1 रुपये की रिकवरी नहीं हुई। ये आम आदमी पार्टी की दलील है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें तो कोर्ट में भी अगर हम बात करें तो पूरे 24 घंटे के अंदर जो ईडी का वक्तव्य है उसमें यूटर्न आया है। मसलन अगर बात करें, जब हाई कोर्ट में अब से 24 घंटे पहले जिस मामले में सुनवाई चल रही थी, तो उस वक्त जो ईडी की तरफ से एएसजी हैं एसवी राजू, उनकी तरफ से ना तो ये कहा गया था कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होगी, ना उन्हें आरोपी के तौर पर पेश किया गया था, बल्कि ये कहा गया था कि व्यक्तिगत तौर पर, यानी कि पर्सनल कैपेसिटी में उनसे ईडी पूछताछ करना चाहती है। उस वक्त आरोपी नहीं थे। लेकिन अब अगर बात करें, जब यहाँ राउज कोर्ट में सुनवाई हुई है तो ईडी ने गिरफ्तार भी कर लिया और ईडी ये भी कह रही है कि इस पूरे मामले के मास्टरमाइंड वही थे, किंगपिन वही थे, ये कहा गया है ईडी की तरफ से। अपने आप में एक बड़ा बदलाव भी है जितेंद्र, और ये अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ाता भी है, क्योंकि अब ईडी ये कह रही है कि अरविंद केजरीवाल ही किंगपिन है, वही मुख्य व्यक्ति हैं इस पूरे आबकारी नीति के जो घोटाला है उसको लेकर। हमारे साथ रजनीश रंजन भी है। रजनीश, आम आदमी पार्टी पर भी तमाम तरह के सवाल उठाए हैं। आम आदमी पार्टी कंपनी है, आम आदमी पार्टी के जो चुनाव गोवा में हुआ उसमें जो पैसा गया वो भी इस आबकारी नीति के घोटाले के जरिए ही आया था और वो वहां पहुंचाया गया। तो कई गंभीर मामले हैं। आम आदमी पार्टी पर भी इसका मतलब है और मुश्किलें बढ़ सकती हैं और अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें भी बढ़ेंगी। निश्चित तौर पर अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है।
पार्टी की कोशिश थी कि वो अपनी दलीलों से अरविंद केजरीवाल को हिरासत में कम से कम ना जाएं, ये वो कर सकते थे। लेकिन जिस तरीके की तैयारी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने की थी, आपको बता दें कि इस पूरे मामले में पिछले 2 साल से भी ज़्यादा समय से ईडी अपना काम कर रहा था और जो गिरफ्तारी हुई है, राजनीतिक गिरफ्तारी से पहले जो कॉरपोरेट सेक्टर से जुड़े हुए जो लोग थे, जो इस पूरे स्कैम में कहीं ना कहीं वो एक नेक्सस के तौर पर उभर कर आए थे, उनकी जब गिरफ्तारी हुई थी और उनसे जो जानकारी सामने आई थी, उसके बाद ईडी ने अपना बहुत मजबूत होमवर्क किया। और आज जिस तरह से कोर्ट में 6 घंटे की दलील हुई, उसमें ईडी ने जैसे आम आदमी पार्टी को फ्रेम किया, गोवा चुनाव से जोड़ा उसको कि जो रुपए आए थे उसमें से एक बड़ा हिस्सा गोवा में विधानसभा चुनाव में खर्च किए गए थे, तो कहीं ना कहीं ईडी की तैयारी बहुत मजबूत थी और उस लिहाज से आम आदमी पार्टी के पास ये जवाब नहीं था अरविंद केजरीवाल की ओर से। और इसी पर अभिजीत इसी पर रजनीश, इसी पर अब सवाल भी पूछा जा रहा है। अभिजीत भी हमारे साथ हैं, जितेंद्र शर्मा भी जुड़े हुए हैं। इस बड़ी खबर पर लगातार आपको आगे भी हर अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल रुक रहे हैं, कुछ देख रहे हैं।